प्रिय विद्यार्थियों, मैं अतुल मिश्र साहित्य संघर्ष यूट्यूब चैनल का संचालक आपके बीच उपस्थित हूँ कुछ महत्वपूर्ण सुझावों और बातों को लेकर के। हिंदी विषय और हिंदी विषय संबंधित, प्रतियोगिता से संबंधित और अभिप्रेरणा से संबंधित तमाम बातों को लेकर मैं लगातार प्रयास करता रहता हूँ। चैनल पर आप नए होंगे तो इसे अवश्य लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, कमेंट्स अपने दें जिससे मुझे भी प्रेरणा और इंस्पिरेशन मिल सके। बात करेंगे आज कक्षा 10 के सीबीएसई बोर्ड के हिंदी के विद्यार्थियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स लेकर के उनके साथ उपस्थित हूँ। आपने लगातार प्रयास किया है, प्रयत्न किया है, संघर्ष किया है, आपको अच्छे अंक मिलेंगे। कुछ बातें ज़रूर हम ध्यान में रखें तो आपको और बहुत अच्छा उसका लाभ मिलेगा। देखिए, विज्ञान से, गणित से और अन्य विषयों से इतर साहित्य का प्रश्न पत्र होता है। हिंदी आप लगातार आपके जीवन में है, लगातार उसका उपयोग करते हैं तो आप बहुत अच्छा करेंगे और अच्छा अंक मिलता है। करना क्या है, आप के हिंदी के विषय में जैसे अन्य विषयों के प्रश्न पत्र हैं, इसी तरह से यहाँ पर भी एमसीक्यू यानी बहुविकल्पीय प्रश्न और जो निबंधात्मक या विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपके पास आपको मिलेंगे। तो आपको उत्तर क्रमशः देना है। कई बार मैंने कहा है क्रमशः, अर्थात अगर आप विकल्पीय प्रश्न कर रहे हैं तो पहले प्रश्न में अगर 5 विकल्प हैं, 5 प्रश्न हैं तो उनको क्रमशः आप लिखते चले जाइए। आप अंक बाएं तरफ उनके नंबर आप उसको लिख दीजिए और जिस प्रश्न का जो उत्तर आ रहा है उसको आप लिख दीजिए। प्रयास करिए पूरा विकल्प लिखिए, बहुत ध्यान रखिएगा। राइट द होल आंसर, द कंप्लीट चॉइस, केवल ए बी सी या क लिख करके नहीं। अगर संभव हो तो बिल्कुल यह करें और जिसमें से जो आपको आ रहा है विकल्पीय प्रश्नों का पहले उनको करें। नहीं आ रहा है तो बहुत फोकस नहीं करना है, फिर उसके बाद आप सीधे विस्तृत उत्तरीय खंड पर जाइए और उनको हल करिए। यथोचित क्रम में आप जब उत्तर लिखते हैं, क्रमशः उत्तर लिखते हैं तो आकर्षक माना जाता है, अच्छा माना जाता है, बढ़िया माना जाता है। दूसरा आप ध्यान रखिएगा, साहित्य के प्रश्न पत्र में जो भी पंक्तियां आपको महत्वपूर्ण लगे, जो आपने बहुत अच्छा लिखा हो, जैसे अनुच्छेद लेखन में हो सकता है भाई, अनुच्छेद लेखन में अगर काव्यात्मक पंक्तियों का इस्तेमाल किया है, कुछ तुकबंदी कर लीजिए कक्षा में, तत्काल में आपको तुकबंदी याद आ जाएगी। बहुत बिल्कुल उसको रेखांकित करें। रेखांकित करने के लिए किसी बड़े स्केच का, किसी महत्वपूर्ण अन्य चीज़ का प्रयोग नहीं करना है। सीधे सीधे आपके पास पेंसिल है तो आप उससे अंडरलाइन कर दीजिए, आपका काम है एक काम। अपठित गद्यांश और पद्यांश का प्रश्न पत्र बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। ये आपने पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है तो कम से कम 2 बार इसको पढ़ें, 2 बार ध्यान में रखें इसको और तब आप इसके प्रश्नों को हल करें। और उन जिन प्रश्नों पर आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं उन्हीं को करें। बहुत लंबा उत्तर नहीं लिखना है। 1 अंक का प्रश्न है तो आपको उसी गद्यांश से ही या उसी पद्यांश से संबंधित ही 10 शब्द, 12 शब्द, 15 शब्द में आपका उत्तर आपका संपन्न हो जाएगा। ये आप ध्यान में रखिए, लेकिन 2 बार आपको पढ़ना है। फिर हम बात करेंगे जो आपका व्यवहारिक व्याकरण का खंड है, जिसमें आपके अलंकार से लेकर के वाच्य, वाक्य, ठीक, ये सारी चीज़ें जितनी हैं महत्वपूर्ण चीज़ें, ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। अगर ये 16 अंकों का जो आपका ये पूरा योग है, ये अगर आपने अच्छी तरह से नहीं किया तो आप ये मान के चलिए कि आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अच्छी तरह से, क्योंकि इसमें जो आ रहा है पहले उसे करें विकल्प की दृष्टि से, और जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ दें, पद परिचय से लेकर जो भी है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि आप जैसे अन्य सब्जेक्ट्स में, अन्य विषयों में रफ करते हैं, ऐसे इसको भी पहले रफ करके हल कर लें। ये मैथ्स की तरह है, 16 का 16 आ रहा है तो 16 मिनट में आपका प्रश्न यह पूरा खंड हल हो गया। नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए, फिर आगे बढ़िए। ठीक, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। क्षितिज के जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं उनके मूल भावों को ध्यान में रखिए। आपके पास जैसे अभी समय है तो आप कम से कम हर पाठ को जो आपने पढ़ा है, नेताजी का चश्मा है, आप उस पाठ के बारे में शांत होकर के, आंख बंद करके सोचिए, पूरी बात दिमाग में आपके बैठ जाएगी। ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा उसके पॉइंट वाइज थोड़ा सा लिख लीजिए। आपको वही पॉइंट ही उसको एक्सपैंड करना है, उसको विस्तार देना है। ठीक, कृतिका के जो प्रश्न होते हैं वो अवधारणा के पर आधारित होते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए उसमें बहुत रटना नहीं है, समझ करके लिखना है। और आपकी अपनी समझी हुई, लिखी हुई बातें बहुत अच्छा आपको अच्छा उपहार देंगे, अंकों का अच्छा उपहार देंगे। और इसके अतिरिक्त पत्र लेखन, पत्र लेखन और अन्य भी लेखन से संबंधित जो प्रश्न हैं, अनुच्छेद लेखन इत्यादि, उन सब में भी जो फॉर्मेट है, जो उसका प्रारूप है, उसका पूरा अक्षरशः पालन करेंगे। जहाँ बॉक्स की आवश्यकता है वहाँ बॉक्स बनाएंगे। और बहुत प्रश्नों के उत्तरों में बहुत क्लोज ना हो,
बहुत थोड़ा सा जहाँ से समाप्त हो रहा है 2-3 पंक्तियाँ अगर हैं, 4 पंक्तियाँ हैं उस पेज पे, छोड़िए 32 पेजेस आपने देखा आपके पास है तो, और लिखावट अगर आकर्षक है, अच्छा है तो बहुत बढ़िया बात है। जो आ रहा है उसको लिखते चलिए क्रमशः, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़िए, फिर उसके बाद जब सब करने के बाद आप फिर एक बार उस पर आएंगे तो आप अच्छा कर सकेंगे। तो ये महत्वपूर्ण बात है। प्रश्न पत्र को जरूर पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, केंद्रित होकर पढ़िए, आपको बहुत अच्छा मिलेगा। गद्यांश आप अच्छा कर ले जाएंगे, वाक्य परिवर्तन आपका अच्छा होगा, वाच्य परिवर्तन अच्छा होगा। जहाँ जो दिक्कत है, कृतिका और क्षितिज के अंशों में आप बहुत अच्छा करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं गद्य पद्य में। हाँ, पद्य के प्रश्नों को जब आप करिए थोड़ा सा पढ़िए, 2 बार 3 बार, अपठित पद्यांश है तो और थोड़ा सा पढ़िए, तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और विश्वास मानिए आपको बहुत अच्छा अंक मिलेगा, आप बहुत अच्छा अंक प्राप्त करेंगे। बिल्कुल आपने प्रयत्न किया है, प्रयास किया है लगातार, तो इसलिए आपको इसमें कोई दो राय नहीं कि आपको आपकी अपेक्षा से कहीं अधिक आपको अंक मिलेंगे। और अंत में बहुत अच्छी 4 पंक्तियाँ की, पग पग पर सवालात खड़े होंगे मुकाबिल, पग पग पर सवालात खड़े होंगे मुकाबिल, पग पग पर सवालात से लड़ना ही पड़ेगा, पग पग पर सवालात खड़े होंगे मुकाबिल, पग पग पर सवालात से लड़ना ही पड़ेगा, माना माना की हालात से लड़ना है कठिन यारो, माना माना की हालात से लड़ना है कठिन यारो, लेकिन अगर जीना है तो हालात से लड़ना ही पड़ेगा। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अतुल मिश्र।